महबूब शेख साहब, आप कठपुतली बनकर नाचते रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और लेकिन ये जरूर सोचिएगा कि जिनकी कठपुतली बनकर आप नाच रहे हैं और आदरणीय बाड़ा साहब अंबेडकर पर टीका कर रहे हैं, वही आदरणीय बाड़ा साहब अंबेडकर है जिसने मराठा और ओबीसी आरक्षण पे अपनी भूमिका स्पष्ट की है और ये साफ कहा है कि मराठाओं का अलग से आरक्षण होना चाहिए और ओबीसी का अलग से आरक्षण होना चाहिए। जबकि आपके आका शरद पवार को लोकसभा में भाषण रोक रोक के पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि आपकी मराठा आरक्षण के प्रति भूमिका क्या है, तो अपने आका से ये जरूर पूछ लीजिएगा कि आप अपनी भूमिका स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। और बाड़ा साहब पे टीका टिप्पणी करने से पहले चंद सवालात जो हमारे हैं, आप उनका जवाब जरूर दीजिएगा। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि 2014 में शरद पवार की एनसीपी ने बीजेपी को बिन मांगे समर्थन किसके कहने पर दिया था। नंबर 2, अजीत पवार ने 2019 में बीजेपी के साथ जाकर शपथ किसके कहने पर ली और आज एनसीपी का आधा परिवार बीजेपी के साथ किसके कहने पर जाकर खड़ा हुआ है, ये जरूर बताइएगा। आदरणीय महबूब साहब के लोकसभा चुनाव में आपकी अपने पक्ष में और आपके अपने पक्ष के अलायंस पार्टनर्स ने, महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं दिया। साथ ही साथ ये भी जरूर पूछिएगा कि महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव में 8 से 12 एमएलएज ने, आपके 8 से 12 एमएलएज ने बीजेपी को वोट किसके कहने पर किया है। एक और सवाल महबूब शेख साहब यहां ये पैदा होता है कि इस महाराष्ट्र से बीजेपी के 2 सांसद बिन विरोध किसके कहने पर राज्यसभा चले जाते हैं। साथ ही साथ आप और मैं जिस समाज से आते हैं, जिस मुस्लिम समाज से आते हैं, उसको विधान परिषद के अंदर महाविकास आघाड़ी ने एक भी उम्मीदवारी क्यों नहीं दी। साथ ही साथ ये भी जरूर पूछना चाहूंगा कि कर्नाटक में 15,000 करोड़ का एससी एसटी बजट किसके कहने पर डाइवर्ट किया गया। उसी कर्नाटक में एससी एसटी का 15,000 करोड़ का बजट जो बच्चों के एजुकेशन के लिए था, फॉरेन एजुकेशन के लिए था, वो किसके कहने पर बंद कर दिया गया। इन तमाम सवालात के जवाब हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र जानना चाहेगा। और ये बात आप स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए कि इस महाराष्ट्र को दंगा मुक्त रखने में अगर किसी का रोल सबसे पहले है तो वो आदरणीय बाड़ा साहब अंबेडकर का है। जबकि महाविकास आघाड़ी हो कि महायुति हो, आप तमाम लोग इस महाराष्ट्र में दंगे भड़काने क्यों कोशिश कर रहे हैं, मराठा वर्सेस ओबीसी के नाम पर, मुस्लिम वर्सेस हिंदू के नाम पर। लेकिन आपकी ये ख्वाहिश आदरणीय बाड़ा साहब अंबेडकर पूरी नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए ये डर और ये खौफ आदरणीय बाड़ा साहब का आपके दिलों और जहनों में आ गया है, जिसकी वजह से आप आदरणीय बाड़ा साहब पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जाते जाते सिर्फ इतना कहता चलो कि जो लोग मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग समाजों को मिलाने की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग समाजों के तरक्कियों की राजनीति कर रहे हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने से बेहतर है कि आप उनका समर्थन करें। और अगर आपसे समर्थन नहीं होता है तो खामोश रहे और जिनकी कठपुतली आप बने हुए हैं, मेरे ये तमाम सवालात उनसे जरूर पूछिएगा।